हेलो दोस्तों, मूवी डिबेट से मैं हूं अली और फाइनली बहुत ही लंबे इंतजार के बाद लोकी का दूसरा सीजन आ चुका है, जिसका एपिसोड नंबर 1 है, जिसका मैं बगैर वक्त ज़ाया करता हुआ मैं बैकग्राउंड के अंदर घुसता हूं, जिसके अंदर हमारा एपिसोड नंबर 1 स्टार्ट होता है वहीं से जहां पर सीजन 1 खत्म हुआ था। कि हम स्टार्टिंग सीन के अंदर ही देखते हैं कि मोबियस और हंटर B15 दोनों ही लोकी को पहचानने से इनकार कर देते हैं और वो दोनों लोकी को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ अगर हम पीछे देखें तो जहाँ पर पहले टाइम कीपर्स का स्टैचू लगा हुआ था, अब उसकी जगह पे कैंग द कॉन्करर का स्टैचू लगा होता है और लोकी वहां से एक छलांग मारता है और एक फ्लाइंग कार के अंदर गिरता है जाके, और वो कार वहां जाकर टकराती है जहां पर सीक्रेट टाइमलाइन का टीवी लगा होता है, जहां पर साइड सीक्रेट टाइमलाइन की ब्रांचेस दिखती रही होती हैं हमें। और वहां पर हम कैसी को देखते हैं, लोकी को देख के कैसी देखने से बिल्कुल इनकार कर देता है और वो साथ ही मोबियस वगैरह लोगों को बुलाने लग जाता है कि मुझे एक दूसरा बंदा मिल गया है। इसी के साथ हम लोकी को देखते हैं वहां से सबसे पहले टाइम स्लिप करता है और टाइम स्लिप करते साथ ही वहीं पे पहुंचता है जहां पर पहले वो भी होता है और वो देख कैसी उसको पहचान भी लेता है। और जैसे ही वो देखता है कि सारी तौर पर जो निशानात थे वो पुराने हो चुके होते, साथ ही से पता चलता है अच्छा मैं तो अभी पास्ट टाइम के अंदर था। और वो फिर पूछता है कि मोबियस और हंटर B15 कहाँ पर है और वो बताते हैं कि वो दूसरी तरफ होंगे, साथ ही वो दोबारा टाइम के अंदर स्लिप कर जाता है। फिर इसके बाद हम लोकी का इंट्रो देखते हैं और जिसे देख के मेरा दिल खुश हो गया था। इसके बाद हम मोबियस और हंटर B15 को बातें करते हुए देखते हैं कि जो कहते हैं कि हम सब लोगों को सीक्रेट टाइमलाइन का सीक्रेट बता देंगे कि ये सब कुछ रेप है, झूठ है। और इसी के साथ वहाँ पर कैसी आता है और बताता है कि लोकी उनको ढूंढ रहा होता है और ये सुनकर मोबियस का भी हैरान हो जाता है, क्योंकि पिछली बार जब मोबियस ने लोकी को देखा था कुछ लम्हे पहले ही था कि जब वो वॉइड अंदर मौजूद थे, और वो साथ ही सुनकर हैरान हो जाता है कि लोकी टीवी के अंदर क्या कर रहा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एजेंट जिसका नाम X5 होता है वो मोबियस और हंटर B15 के पास आता है और बताता है कि जब से रेवेना लेंसलेयर गायब हुई है उसके बाद से कुछ नए जजेस ने जगह ले ली है और उन जजेस ने तुम लोगों को बुलाया है जो कि सीक्रेट टाइमलाइन के अंदर बात वगैरह है उसके ऊपर बातें करने के लिए। और जैसे ही वो लोग उस जगह से जाते हैं साथ ही लोकी दोबारा वहां पर टाइम स्लिप करके आ जाता है और फिर वो कैसी से पूछता है कि मोबियस कहाँ है और वो बताता है कि वो वॉर रूम की तरफ गए हैं उन जजेस से मिलने के लिए। और फिर हम मोबियस और हंटर B15 को देखते हैं कि जो वॉर रूम की तरफ जा रहे होते हैं और पीछे से उनके पास लोकी आता है और जैसे उनके पास आता है साथ ही वो टाइम स्लिप कर जाता है और वो टाइम स्लिप करके पास के अंदर चले जाता है। पास के अंदर वो जाके देखता है वॉर रूम के अंदर जहाँ टाइम कीपर्स के पेंटिंग बनी थी उसकी जगह पर कैंग द कॉन्करर के फेस के स्टैचूज बने होते हैं और वो देखता है वहाँ पर रिकॉर्डिंग्स होती हैं और उस रिकॉर्डिंग के अंदर ही हू रिमेन्स और रेवेना लेंसलेयर की वॉइसेस होती हैं और वापस में बातें वगैरह कर रहे होते हैं कि अच्छा तुमने मेरी वर्क की, बहुत शुक्रिया इसका। और दूसरी तरफ हम प्रेजेंट टाइम के अंदर देखते हैं कि जो हंटर B15 होती है वो जजेस को कन्विंस कर रही होती है कि वो आपसे सीक्रेट टाइमलाइन को पूर्ण करना छोड़ दें और लोगों को उनकी जिंदगी वैसे ही जीने दें। और ये सारी बातें करते करते उनको कन्विंस करती है और जजेस मान भी आते हैं और साथ ही वहाँ पर लोकी आ जाता है। और फिर जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि जो वॉल थी उसके ऊपर कैंग की तस्वीर ही नहीं है, उसका चेहरा ही नहीं है, स्टैचू नहीं है वहाँ। और वो टाइम स्टिक लेता है और उस दोबारा को प्रून करता है और उसके पीछे से कैंग के स्टैचूज निकलते हैं और फिर उसका सबको बताता है कि हाँ ये वो असली बंदा है जिसने पूरे टीवी बनाया और यही असली थ्रेड है जिसको हमने रोकना है। और फिर जो मोबियस होता है वो वहाँ से लोकी को ले जाता है और वहाँ पर जो जजेस होते हैं वो टीवी को ऑर्डर देते हैं कि वो सिल्वी को पकड़ने की तैयारी करें। फिर हम देखते हैं लोकी को जो कि मोबियस को कैंग के बारे में सारी बातें बताता है कि वो टाइम के एंड तक गए, उन्होंने ही हू रिमेन्स को ढूंढा और सिटाडेल के अंदर पहुंचे और सारा कुछ उसको बता रहा होता है। और बताते बताते लोकी दोबारा टाइम स्लिप करता है तो फिर वो जाते हैं ओबी के पास। ओबी एक कैरेक्टर होता है जो कि टीवीए के रिपेयर एंड एडवांस सेक्शन के अंदर काम कर रहा होता है और ओबी का रोल प्ले किया है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के ही एक्टर के हूं कौन ने। और फिर ओबी और मोबियस के दरमियान जो डिस्कशन होती है उसके अंदर हमें पता चलता है कि लास्ट टाइम जब ओबी और मोबियस मिले थे उसको हुए को तकरीबन 300 से 400 साल हो चुके हैं। इतना लंबा अरसा कि टीवी के जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको नहीं पता कि कितने हजारों सालों से काम करिए जा रहे हैं और इसी के अंदर उनकी पूरी जिंदगी गुजरी जा रही है, ना वो मर रहे हैं ना कुछ और हो रहा है और वो टीवी के अंदर एक तरह से बाउंड हो चुके हैं। फिर वहाँ पर लोकी टाइम स्लिप करता है और मोबियस पूछता है तुमने देखा क्या हुआ, तो वो बताता है कि टाइम स्लिपिंग कहते हैं जो कि मैं इतनी देर से आपको बता रहा हूँ। तो फिर बताता है कि टीवी के अंदर ऐसा ना हो तो मुमकिन ही नहीं। और दूसरी तरफ जो लोकी होता है वो पास्ट में शिफ्ट कर जाता है और वो पास वाले ओबी से मिलता है और वो आपस में साइड डिस्कशन में करते हैं। वो बताता है अगर वो चाहता है कि उसकी जो टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए तो उनको एक टेम्परल ऑरा एक्सट्रैक्टर चाहिए जिसकी मदद से वो टेम्परल लोम की अंदर से लोकी को एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसकी वजह से उसकी सारी जो भी मसला होगा वो सारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं जो ओबी होता है उसके रूम के अंदर एक लैंप होता है जो कि ब्लिंक करता है बिजली की वजह से। तो मोबियस बताता है कि ये पूरे दिन से इस तरह हो रहा है। इसके बाद ओबी परेशान हो जाता है कि इस तरह हो रहा है तो बताता है कि इसकी वजह सिर्फ एक ही है, सीक्रेट टाइमलाइन है, उसके अंदर से बहुत सारी ब्रांचेस निकली जा रही हैं जिसकी वजह से लोड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है टेम्परल लूम के अंदर, तो उनको जल्दी जल्दी इसको सही करना होगा, रीसेट करना होगा। वो भी बताता है कि अगर वो सीक्रेट टाइमलाइन और
लोकी दोनों की प्रॉब्लम सेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए मोबियस को टेम्परल ऑरा एक्सट्रैक्टर को टेम्परल लूप के अंदर लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही वो उसके अंदर लगाएगा, साथ ही लोकी को खुद को प्रूव करना पड़ेगा अगर वो अपने आप को बचाना चाहता है, और फिर वो टेम्परल ऑरा एक्सट्रैक्टर लोकी को टेम्परल लूप में से खींच लेगी। इस तरह करके वो लोकी को भी बचा लेंगे और वो सीक्रेट टाइमलाइन को भी रीसेट कर देंगे। तो की टाइम स्लिप हो जाता है और वो स्लिप होके फ्यूचर के अंदर पहुंच जाता है, और फ्यूचर के अंदर हम देखते हैं कि हर तरफ हड़ाहुड़ी मची हुई है और आगे पीछे भाग रहे हैं लोग, बहुत ही मसले वगैरह हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो टीवी के अंदर लोग होते हैं वो सिल्वी को पकड़ने के लिए फुल तैयार हो रहे होते हैं और पूरे अपने आप को आर्म्ड कर रहे होते हैं, वेपन्स वगैरह सारा कुछ लेके जा रहे होते हैं, जिसको देख के हंटर B-15 हैरान हो जाती है क्या हो रहा है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मोबियस तो अपना जो काम होता है वो पूरा कर देता है, लेकिन लोकी को फ्यूचर के अंदर कोई भी प्रून करने वाली कुछ स्टिक मिल नहीं रही होती है। तो काफी आगे भी ढूंढता है, आगे भी जाता है, तो भाग के एक जगह पे जाता है, वहां पर लिफ्ट के अंदर देखता है कि सिल्वी होती है, और सिल्वी को देख के वो हैरान होता है, साथ में उसे कोई प्रून कर देता है, और इसी के साथ वो टाइम के अंदर वापस खींचा चला जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। लोकी के साथ उसकी टाइम सेविंग की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके बाद सारा एपिसोड खत्म हो जाता है और एंड के अंदर जाके एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है, जिसके अंदर हम देखते हैं सिल्वी को, जो एग्जैक्ट उसी टाइम के बाद होती है जब उसने कैंग द कॉन्करर के वेरिएंट ही हू रिमेन्स को मारा था, और वहां पर वो 1982 के अंदर पहुंचती है और वहां पर एक मैकडोनल्ड्स की दुकान होती है, वहां पर जाकर लोगों खुश होकर देख रही होती है, और वही यहीं पे अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये तो मेरा था पूरे एपिसोड का ब्रेकडाउन, और मुझे बहुत मजा आया देख के, और ये ब्रेकडाउन करके मुझे बहुत मजा आया, और काफी टाइम के बाद मार्वल की तरफ से काफी अच्छी एक वेब सीरीज मिली है। सीक्रेट इन्विजन भी काफी अच्छी थी, उसके फर्स्ट 3 एपिसोड पहुंचे थे, अगले 3 इतने टट्टी थे कि क्या बताऊं मैं आपको, लेकिन आई होप कि ये सीरीज अच्छी होगी। इसका सीजन 1 एक्सीलेंट था, मार्वल का सबसे अच्छा सीजन था, तो इसका सीजन 2 भी एक्सीलेंट होगा इंशाल्लाह, मुझे पूरी यकीन है। तो फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो के अंदर, और याद रखना इसके अंदर कैंग द कॉन्करर भी आएगा और बहुत बड़ा इसका रोल होगा, और विक्टर टाइमली कैंग के एक वेरिएंट वो भी आएगा, और उसे देखने में बहुत मजा आएगा अगले एपिसोड के अंदर। तो अगर आप इसी तरह के और भी ब्रेकडाउन चाहते हैं लोकी के सीजन 2 के ऊपर, या फिर और भी मूवीज के ऊपर देखना चाहते हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अपने थॉट्स इस पूरे एपिसोड के ऊपर। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। बाय।